बीतते समय के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों के साथी कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट जाता है। उनको ना तो निर्माण कंपनी पर अब भरोसा रहा और ना ही बचाव कर्मियों की कामयाबी पर। इस बात का अंदेशा पुलिस को भी हो जाता है कि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे बाहर के कर्मचारी हंगामा कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर कर्मचारियों के साथ ही पुलिस का भी बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है ताकि किसी दूसरी अनहोनी को टाल सके। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। मीडिया के लोगों को टनल से बहुत दूर कर रखा जाता है। फिर भी उनके कैमरे टनल के पास की हर हरकत को कैद कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पल पल की खबर दे रहे हैं। इसलिए पुलिस वाले हंगामा कर रहे मजदूरों के साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहे हैं। हंगामा कर रहे मजदूरों को पुलिस अधिकारी जितनी सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। वे प्रोजेक्ट मैनेजर को तुरंत बुलाने की बात करते हैं। तब प्रोजेक्ट मैनेजर डरते हुए वहां पर आता है। उसको आशंका होती है कि मजदूर कहीं उस पर अपना गुस्सा ना उतार दे। पुलिस अधिकारी जब उसकी सुरक्षा का वादा करते हैं तो वह प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से डरते हुए मिलता है। एक मजदूर कहता है कि एक हफ्ता पहले ही जब ऊपर से मिट्टी गिरने लगी थी, तभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इसका कोई भी यथोचित जवाब नहीं होता है। फिर भी वह प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में सफल हो जाता है और सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को हर हाल में सही सलामत बाहर निकालने का वादा करता है। वह बताता है कि मलबा हटाने वाली पोकर मशीनों की जगह पर अब बड़ी बड़ी मशीनें दिल्ली और इंदौर से मंगाई जा रही है। दुनिया भर के टनल एक्सपर्ट की भी सलाह ली जा रही है। उसकी बातों से संतुष्ट होकर प्रदर्शनकारी अपना हंगामा रोक देते हैं और पुलिस राहत की सांस लेती है। मगर सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के घर वालों को किसी भी प्रकार की राहत महसूस नहीं होती है। इसीलिए वहां पर मातम का माहौल बना ही रहता है। मंजीत के पिता चौधरी निराश से बाहर से आते हैं और बताते हैं कि कहीं से भी उनको कर्ज नहीं मिला। तब फुलवा अपनी एक पतली सी सोने की अंगूठी उनको देती है। यह देखकर चौधरी की आंखें नम हो जाती है। मगर इधर मंजीत की आंखों के आंसू तो जैसे सूख गए हैं। उसे पता है कि भाई दूज के दिन उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। माँ बाप की याद आते ही चीख चीख कर रोने का उसका दिल करता है। तभी उसे साहू की चीख सुनाई पड़ती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। साहू विफर कर गब्बर से कहता है, बंद करो झूठी तसल्ली देना। कब से हम सुन रहे हैं सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। सभी हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों के जान की तो कोई कीमत होती ही नहीं है। हम मर जाएंगे तो दूसरे मजदूर मरने के लिए आ जाएंगे। बस हमारे बिना अगर कोई जी नहीं पाएंगे तो वो है हमारे घर वाले। इतना कहते हुए वह फूट फूट कर रोते हुए अपना सिर सुरंग की दीवार से टकराने लगता है। गब्बर उसको पकड़कर रोकता है। साहू कहता है, गब्बर भाई, मैं मरना नहीं। इतना कहते हुए वह बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाता है। बाकी मजदूर चट्टानों से रिसते पानी को अपनी हथेलियों में लेकर साहू के मुंह पर छींटा मारते हैं। सभी सन्नाटे में आ जाते हैं। तभी मलबे का कुछ हिस्सा गिरता है। सभी की घबराहट बढ़ जाती है। उन्हें किसी नई मुसीबत का डर सताने लगता है। तभी मलबे में से एक पाइप निकलता है। अहमद खुश होकर कहता है, साथियों, मैं कह रहा था ना, ये देखो। सभी लोगों के चेहरों पर सुकून के भाव उभरते हैं।
मजदूरों के चेहरे पर सुकून के भाव देखकर अहमद राहत की सांस लेता है। अब उसे लगता है कि कुछ देर के लिए वह सो सकता है, क्योंकि वह कई दिनों से एक पल के लिए भी सोया नहीं है। उसे अपनी सेहत की नहीं बल्कि 40 साथियों की जानों की चिंता सता रही है। वह जमीन पर लेट जाता है। लेटते ही उसे अपने घर वालों की यादें सताने लगती है। अहमद के घर के बाहर गांव वाले और रिश्तेदार सांत्वना देने के लिए आते जा रहे हैं। फिर भी घर के भीतर का मातम कम नहीं हो रहा है। अहमद की बीवी और माँ का बुरा हाल हो गया है। उसके अब्बू सांत्वना देने वाले लोगों के बीच अपने दर्द को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बीच बीच में उनका मासूम पोता आकर अहमद के बारे में जब पूछता है तो बाहर वालों की भी आंखें नम हो जाती है। अहमद के अब्बू का दिल जार जार रोता है। फिर भी वे उसको सांत्वना देते हैं कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। यह सुनकर पोता बिफर कर कहता है, सब यही कहते हैं, कब तक भरोसा रखूं मैं? कोई मेरे पापा से मेरी बात क्यों नहीं कराता? वह रोते हुए भीतर भाग जाता है। एक दादा के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा क्या होगा? वह अपनी रुलाई रोकते हुए आसमान की तरफ ऐसे देखने लगते हैं मानो वो ऊपर वाले से अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हों। सुरंग के बाहर भी लोगों को अपनी आस्था याद आने लगी है। सभी को लगता है कि हर कदम पर आ रही मुसीबतें कोई दैवीय प्रकोप के कारण ही है। उन लोगों को अब गांव वालों की दी सलाह याद आने लगती है। ऑस्ट्रेलिया से आए टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को भी उनकी बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा था। अब सभी लोग मन ही मन बाबा बौखनाक को याद करने लगते हैं। अपनी आस्था और आत्मविश्वास के भरोसे ही मंजित के पिता चौधरी भी तमाम बाधाओं को पार करके उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। शायद देश दुनिया के लोगों की दुआओं का ही असर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के भीतर चना, लाई, ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतलें पहुंचने लगी है। कई दिनों से भूखे प्यासे मजदूरों के चेहरों पर खुशी के भाव उभर आते हैं। बिना कोई हंगामा किए वे बड़ी शांति से आपस में भाईचारा निभाते हुए मिल बांटकर खाते पीते हैं। जिंदा बचने की उम्मीद की खुशी उनके हर हाव भाव में नजर आती है। मगर इसी दरमियान एक टेंशन वाली बात सामने आती है। तनाव और अंधेरे में रहने की वजह से 2-3 मजदूरों की तबीयत खराब हो जाती है। अब समस्या ये होती है कि उनकी बीमारी के बारे में बाहर सूचना कैसे भेजी जाए। हालांकि बाहर कई डॉक्टर्स की एक टीम पहले से ही आशंकित है कि सुरंग के भीतर का कोई भी मजदूर बीमार ना पड़ जाए, वरना सभी 41 मजदूर उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए वे कुछ दवाइयां पाइप के रास्ते भेजना शुरू करते हैं। फिर वे वॉकी टॉकी भेजकर उन मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी तबीयत की बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मजदूर सिर्फ और सिर्फ जल्दी से बाहर निकालने की ही बात करते हैं। बाहर बचाव में लगे लोगों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें जल्दी से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। फिर भी वे उनको तसल्ली देते रहते हैं ताकि उनका हौसला ना टूट जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए। इस दरमियान सुरंग में फंसे मजदूरों के सगे संबंधी भी पहुंचने लगते हैं और उनका करुण विलाप वहां पर मौजूद सभी लोगों को भावुक बनाने लगता है। उन लोगों में मंजित के पिता चौधरी भी होते हैं। वे फोन करके अपने घर वालों को झूठी सांत्वना देने की सोचते हैं, मगर अगले ही पल उन्हें याद आ जाता है कि उसके घर वाले टीवी पर चल रही न्यूज के माध्यम से हकीकत से वाकिफ होंगे। उनको अब फुलवा की सेहत की भी चिंता होने लगती है, वो इसलिए कि वह भूखी प्यासी रहकर कहीं अपनी तबीयत खराब ना कर ले। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर से आई बड़ी मशीन ऑगर के बारे में पता चलता है। सभी बताते हैं कि ये मशीन
बड़ी तेजी से सुरंग बनाती है। सभी को राहत हो जाती है। तभी सुरंग के भीतर एंडोस्कोपिक कैमरे को सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है और सभी मजदूरों की उनके घर वालों से बात कराई जाती है। चौधरी जब अपने बेटे मंजीत की शक्ल देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। मंजीत को जब पता चलता है कि उसके पिता उसको ले जाने के लिए टनल तक पहुंच गए हैं तो वह खुशी के मारे रोने लगता है। उधर फुलवा, निशी और आरुषि जब टीवी पर मंजीत की फोटो देखती है तो तीनों खुशी से रोने लगती है। फुलवा तो स्क्रीन पर मंजीत के चेहरे को चूम लेती है। ऐसा ही माहौल सभी मजदूरों के घरों में दिखाई पड़ता है। सभी की खुशी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि सुरंग के भीतर खिचड़ी की जगह पनीर, रोटी, चावल दिया जा रहा है। अमेरिका की ऑगर मशीन भी तेजी से मलबे के भीतर चौड़ी पाइप 48 मीटर तक ढकेल चुकी है। बस 12 मीटर की दूरी तक पाइप डालनी रह गई है। सरकार की तरफ से 40 एम्बुलेंस लाकर खड़ी कर दी जाती है और सड़क पर ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया जाता है ताकि सुरंग से निकलने वाले मजदूरों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। सुरंग के भीतर फंसे मजदूर और बाहर बचाव कर रहे लोगों के साथ साथ पूरे देश में ये खुशखबरी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। मगर शायद नियति या बौखनाक बाबा को ये रास नहीं आता है। ऑगर मशीन की कटिंग ब्लेड्स में स्टील की मोटी मोटी छड़ें फंस जाती है और ब्लेड्स टूट जाते हैं। अब मशीन ना तो आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे आ पाती है। कुछ विदेशी एक्सपर्ट कह देते हैं कि पहाड़ में ऊपर से बोर किया जाए या अगल बगल से एग्जिट टनल बनाई जाए, मगर इस काम को क्रिसमस से पहले पूरा नहीं कर पाएंगे। इस खबर के फैलते ही चारों तरफ मायूसी छा जाती है। जब आधुनिक तकनीक और मशीनें फेल हो गई तो आस्था और पुरानी देसी तकनीक का सहारा लिया गया। अर्नोल्ड डिक्स भी बाबा बौखनाक की पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कुछ पुजारी दिन रात पूजा में बैठा दिए जाते हैं। फिर रेट माइनिंग वालों को बुलाया जाता है। वे दिन रात खुदाई करते हैं और बाबा बौखनाक की कृपा दृष्टि हो जाती है और सभी 41 मजदूर सही सलामत सुरंग के बाहर निकाल दिए जाते हैं। वे हॉस्पिटल में 24 घंटे रहने के बाद चेकअप में स्वस्थ पाए जाते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से 1-1 लाख के चेक दिए जाते हैं और वे अपने घर चले जाते हैं। दिवाली के 18-19 दिन बाद उन 41 मजदूरों के घरों में दिवाली मनाई जाती है। यह सफलतम अभियान हम सभी को एक अनमोल सबक दे गया है कि मुसीबत में हिम्मत, हौसला और संघर्ष के साथ अपनी आस्था को भी बरकरार रखें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद। अपनी आस्था और आत्मविश्वास के भरोसे ही मंजीत के पिता चौधरी भी तमाम बाधाओं को पार करके उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। शायद देश दुनिया के लोगों की दुआओं का ही असर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के भीतर चना, लाई, ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतलें पहुंचने लगी है। कई दिनों से भूखे प्यासे मजदूरों के चेहरों पर खुशी के भाव उभर आते हैं। बिना कोई हंगामा किए वे बड़ी शांति से आपस में भाईचारा निभाते हुए मिल बांटकर खाते पीते हैं। जिंदा बचने की उम्मीद की खुशी उनके हर हाव भाव में नजर आती है। मगर इसी दरमियान एक टेंशन वाली बात सामने आती है। तनाव और अंधेरे में रहने की वजह से 2-3 मजदूरों की तबीयत खराब हो जाती है। अब समस्या ये होती है कि उनकी बीमारी के बारे में बाहर सूचना कैसे भेजी जाए। हालांकि बाहर कई डॉक्टर्स की एक टीम
पहले से ही आशंकित है कि सुरंग के भीतर का कोई भी मजदूर बीमार ना पड़ जाए, वरना सभी 41 मजदूर उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए वे कुछ दवाइयां पाइप के रास्ते भेजना शुरू करते हैं। फिर वे वॉकी टॉकी भेजकर उन मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी तबीयत की बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मजदूर सिर्फ और सिर्फ जल्दी से बाहर निकालने की ही बात करते हैं। बाहर बचाव में लगे लोगों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें जल्दी से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है, फिर भी वे उनको तसल्ली देते रहते हैं ताकि उनका हौसला ना टूट जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए। इस दरमियान सुरंग में फंसे मजदूरों के सगे संबंधी भी पहुंचने लगते हैं और उनका करुण विलाप वहां पर मौजूद सभी लोगों को भावुक बनाने लगता है। उन लोगों में मंजीत के पिता चौधरी भी होते हैं। वे फोन करके अपने घर वालों को झूठी सांत्वना देने की सोचते हैं, मगर अगले ही पल उन्हें याद आ जाता है कि उसके घर वाले टीवी पर चल रही न्यूज के माध्यम से हकीकत से वाकिफ होंगे। उनको अब फुलवा की सेहत की भी चिंता होने लगती है, वो इसलिए कि वह भूखी प्यासी रहकर कहीं अपनी तबीयत खराब ना कर ले। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर से आई बड़ी मशीन ऑगर के बारे में पता चलता है। सभी बताते हैं कि ये मशीन बड़ी तेजी से सुरंग बनाती है। सभी को राहत हो जाती है। तभी सुरंग के भीतर एंडोस्कोपिक कैमरे को सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है और सभी मजदूरों की उनके घर वालों से बात कराई जाती है। चौधरी जब अपने बेटे मंजीत की शक्ल देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। मंजीत को जब पता चलता है कि उसके पिता उसको ले जाने के लिए टनल तक पहुंच गए हैं तो वह खुशी के मारे रोने लगता है। उधर फुलवा, निशी और आरुषि जब टीवी पर मंजीत की फोटो देखती है तो तीनों खुशी से रोने लगती है। फुलवा तो स्क्रीन पर मंजीत के चेहरे को चूम लेती है। ऐसा ही माहौल सभी मजदूरों के घरों में दिखाई पड़ता है। सभी की खुशी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि सुरंग के भीतर खिचड़ी की जगह पनीर, रोटी, चावल दिया जा रहा है। अमेरिका की ऑगर मशीन भी तेजी से मलबे के भीतर चौड़ी पाइप 48 मीटर तक ढकेल चुकी है। बस 12 मीटर की दूरी तक पाइप डालनी रह गई है। सरकार की तरफ से 40 एम्बुलेंस लाकर खड़ी कर दी जाती है और सड़क पर ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया जाता है ताकि सुरंग से निकलने वाले मजदूरों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। सुरंग के भीतर फंसे मजदूर और बाहर बचाव कर रहे लोगों के साथ साथ पूरे देश में ये खुशखबरी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। मगर शायद नियति या बौखनाक बाबा को ये रास नहीं आता है। ऑगर मशीन की कटिंग ब्लेड्स में स्टील की मोटी मोटी छड़ें फंस जाती है और ब्लेड्स टूट जाते हैं। अब मशीन ना तो आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे आ पाती है। कुछ विदेशी एक्सपर्ट कह देते हैं कि पहाड़ में ऊपर से बोर किया जाए या अगल बगल से एग्जिट टनल बनाई जाए, मगर इस काम को क्रिसमस से पहले पूरा नहीं कर पाएंगे। इस खबर के फैलते ही चारों तरफ मायूसी छा जाती है। जब आधुनिक तकनीक और मशीनें फेल हो गई तो आस्था और पुरानी देसी तकनीक का सहारा लिया गया। अर्नोल्ड डिक्स भी बाबा बौखनाक की पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कुछ पुजारी दिन रात पूजा में बैठा दिए जाते हैं। फिर रेट माइनिंग वालों को बुलाया जाता है।
वे दिन रात खुदाई करते हैं और बाबा बौखनाथ की कृपा दृष्टि हो जाती है और सभी 41 मजदूर सही सलामत सुरंग के बाहर निकाल दिए जाते हैं। वे हॉस्पिटल में 24 घंटे रहने के बाद चेकअप में स्वस्थ पाए जाते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से 1-1 लाख के चेक दिए जाते हैं और वे अपने घर चले जाते हैं। दिवाली के 18-19 दिन बाद उन 41 मजदूरों के घरों में दिवाली मनाई जाती है। यह सफलतम अभियान हम सभी को एक अनमोल सबक दे गया है कि मुसीबत में हिम्मत, हौसला और संघर्ष के साथ अपनी आस्था को भी बरकरार रखें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।